जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मत नाथ। आज आपको सच्ची घटना के बारे में बताती हूँ, क्योंकि मैं जब भी कोई बात आपको बताती हूँ कर्मों पे, ये वो सच्ची ही बताती हूँ। ऐसे ही एक आदमी होता है जो पढ़ा लिखा होता है, उसने डंगर रखे होते हैं। वहां पे एक जाट होता है गांव में, तो वो जाट से उसने बरसीन लगाई होती है। तो वो बरसीन के लिए कुछ जगह मांग लेता है कि ये बरसीन मुझे इतने में दे दो। तो वो बरसीन काटने के लिए जाट के खेतों में जाता है। बरसीन काटने जाता है तो एक दिन वो देखता है बरसीन काटते हुए कि वहां पे एक जंडी भी है और वहां पे एक पीर भी बना हुआ है। तो जंडी के साथ ही पीपल का पेड़ उगा होता है, जो पीपल के पत्ते गिर गिर के उस समाध को ढक देते हैं और वो बहुत ज्यादा गंदगी में पड़ी होती है समाध। तो वो इंसान देखता है कि इतने बेगोरा घेर रखा है इन्होंने पीर को। तो वो जाके बरसीन काटने के बाद उसकी साफ सफाई करता है, अच्छे से उसको धोता है। साफ सफाई करने के बाद उसके मन में आता है क्यों ना मैं इसके ऊपर चद्दर चढ़ाऊं लाके और यहाँ पे जोत बत्ती करूं। फिर वो जाके चद्दर लेके आता है, वहां जोत बत्ती डेली करने लग जाता है। जोत बत्ती इसको करते करते 1.25 महीना बीत जाता है और उसके 2 बेटे भी होते हैं। तो वो काफी टाइम से सरकारी जॉब के लिए बैंक में अप्लाई करता है, तो उसको जॉब मिलती नहीं है। और वो जंडी वाले पीर के पास जाके अरदास लगाता है कि मुझे जॉब चाहिए, मैं आपको अरदास लगा रहा हूं क्योंकि मैं बड़े बारी फार्म भर चुका हूं। मैंने कोई आपकी सेवा कुछ मांगने के लिए नहीं करी, निस्वार्थ सेवा करी मैंने आपके, ना मैंने कभी कुछ मांगा। पर मैं बहुत टाइम से सरकारी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूं, मेरी सरकारी जॉब नहीं लग रही, मुझे बैंक में जॉब चाहिए। तो मैं आपसे बेनती करता हूं कि मेरी ये जो जॉब है वो लग जाए। तो वो ऐसा ही करता है, फार्म लेके आता है, भरता है और झंडी वाले पीर के ऊपर छोड़ देता है और सेवा करता रहता है और झंडी वाले पीर की सेवा में लगा रहता है। तो एक दिन उसकी सरकारी जॉब लग जाती है, तो वो बहुत प्रसन्न होता है। तो वहां जाके वो प्रसाद बांटता है, उसकी श्रद्धा भाव और बढ़ जाता है, वो सेवा करने लग जाता है। इतने में झंडी वाला पीर है जो उसके ऊपर आने लग जाता है। इतने में उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो दोनों पढ़े लिखे, वो भी ग्रेजुएट हो जाते हैं। तो एक दिन जब वो जाट आता है खेतों में, तो वो देखता है कि ये जो बरसीन काटता है वो वहां पे जोत बत्ती करता है, सेवा भाव रखता है। तो वो देखता है कि तुम इसकी जोत बत्ती सेवा भाव करते हो, ऐसा तुम्हें क्या मिलता है यहाँ से। तो वो कहता है कि तुमने तो ऐसे ही बेगोरा घेर रखा था, ना आप इसकी देखभाल करते थे, ना आप इसकी सेवा करते थे, ना कोई आप जोत बत्ती करते थे। तो मैं जब से यहाँ सेवा करने लग गया, जोत बत्ती करने लग गया, मुझे सरकारी जॉब के लिए मैं अप्लाई करता था, मुझे कहीं भी जॉब नहीं मिलती थी, यहाँ पे अरदास लगाने से मुझे जॉब लग गई। तो वो जो जाट होता है भी, जो उसका घर का कुल का देवता आता है, उसने ऐसे ही बेगोरा घेरा होता है, ऐसे ही। तो वो जो सेवा करता है उसके ऊपर वो झंडी वाला पीर आने लग जाता है। जब जाट उसके पास आता है तो झंडी वाला पीर उसके ऊपर आ जाता है। तो वो कहता है तुमने तो मुझे ऐसे ही घेर दिया जबकि मैं तुम्हारे घर का कुल का देवता हूं। तुमने मेरी समाध तो बना दी, ना तुमने कभी जोत बत्ती कर, ना तुमने कभी आके यहां मुड़ के देखा। क्योंकि जो उसका जाट का लड़का था वो अपने देवता को पूछता नहीं था, तो उसके घर के देवता ने वह उनसे नाराज हो रहे थे। तो इसकी वजह से उसके जो हाथ पैर है वो मुड़े होते हैं और वो जो बेचारा बच्चा है वो मंजे पे लग जाता है। तो घर में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। तो वो जो उनका कुल का देवता है जो उसके ऊपर आता है, इंसान आदमी के ऊपर, तो वो जो जाट है उसके पैरों में गिर के माफी मांगने लग जाता है, अपनी नाक रगड़ता है और कहता है हमें क्षमा कर दो, हमें इतना पता नहीं था। तो वो पीर कहता है मैं तुम्हारा कहना नहीं मानूंगा, तुम जो मर्जी कर लो। तो जो जिसके ऊपर झंडी वाला पीर आता था उसने कहा आप इसे क्षमा कर दो, ये बच्चा है, ये ना समझ है, इसको समझ नहीं थी। तो उसने क्या करा, जो झंडी वाला पीर है उनके घर के देवता, कुल देवता,
उन्होंने कहा मैं तेरे से 1 साल मांगता हूं, 1 साल में मैं तेरे घर का सुधार भी कर दूंगा, जो तेरा बच्चा है उसको भी ठीक कर दूंगा। उस बच्चे में सुधार आना शुरू हो गया तो वो बच्चा जो मंजे पे पड़ा था बेचारा वो उठने लग गया। जैसे तैसे उसके हाथ मुड़े थे, वो हाथ मुड़ों से उस झंडी वाले पीर की वो सेवा करने लग गया। जैसे बेचारे के हाथ चलते थे सेवा करता जैसे भी थोड़ी बहुत सेवा उससे होती थी। साथ में जो जाट है वो भी अपने कुल के देवता को मानने लग जाता है, जोत बत्ती करता है, सेवा भाव रखता है। तो एक साल पूरा बीत जाता है। जो उसका बच्चा जिसके हाथ मुड़े होते हैं, दिमाग उसका कम होता है, मंजे पे लगा होता है, वो एक दिन पूरा प्रॉपर ठीक हो जाता है। 1 साल में उसके घर के कुल के देवता इतनी पावर, इतनी शक्ति दिखाते हैं कि वो जो उनका जाट का लड़का है वो बिल्कुल ठीक होके खड़ा हो जाता है। जो जाट होता है उसका लड़का होता है दिन रात अपने कुल के देवता की सेवा में लग जाते हैं। और जिसपे वो झंडी वाला पीर आने लग जाता है, फिर उसके दोनों बच्चे भी वहां पे सेवा करने लग जाते हैं, निस्वार्थ सेवा करते हैं। पढ़ाई वो कर चुकते हैं, जॉब की तलाश में होते हैं, वो दिन रात झंडी वाले पीर की सेवा करते हैं। फिर सरकारी फार्म निकलते हैं, दोनों सरकारी फार्म भरते हैं और दोनों को ही सरकारी नौकरी मिल जाती है। ये उस झंडी वाले पीर में देखो इतनी पावर थी। घर के लोगों ने उनको, अपने घर के कुल के देवता को जाट ने ऐसे ही फेंक रखा था, दूसरा आदमी आके उसको पूजने लग गया। ऐसे सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। और वहां पे आज भी कव्वालियां लोग गाते हैं, वहां पे मेले लगते हैं। फिर वो आज जो वो झंडी वाला पीर था उसकी इतना बड़ा वहां पे आज दरगाह बन गया है। वहां पे दुनिया वहां पे दूर दूर से आती है। ये अम्बाले के पास की सच्ची घटना है। आज वहां पे वो झंडी वाले पीर की इतनी मानता है, देखो जिसके घर के कुल के देवता थे वो सभी जगह पे पूजने लग गए। और वो तीनों को भी सरकारी जॉब लगी। जो जाट था उसके घर का भी सुधार हो गया। जो उसका बच्चा देखो हाथ पैर मुड़े होते, दिमाग से वो कम था, मंजे पे वो लगा होता, उसको भी ठीक कर दिया। मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि अपने घर के कुल के देवी देवता को ऐसे मत फेंको। आप सोचते कोई आपको बताने के लिए आ जाता है या आप किसी भगत के पास चले जाते हो, आप अपने कुल के देवता को छोड़ के आप दूसरों को पूजना शुरू कर देते हो। जब आप अपने घर के कुल के देवी देवता को नहीं पूजोगे तो दूसरा भी देवता आपके लिए क्या कर लेगा। जैसा कि हम अपने माँ बाप को छोड़ के, हमारे माँ बाप के पास देखो जमीन जायदाद बहुत है, हम अपने माँ बाप को छोड़ के हम अपनी माँ बाप की सेवा नहीं करते, हम दूसरों की तरह भागने लग जाते हैं। फिर ये बताओ हमारा माँ बाप फिर हमें क्या देगा? कुछ नहीं देगा ना। ऐसे हमारे घर के कुल के देवी देवता, अगर हम अपने कुल के देवी देवता को छोड़ के हम दूसरों के पास भागने लग जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसे जाट की तरह देखो बर्बाद होते रहोगे। बच्चा उसका दिमाग से पागल था, हाथ पैर उसके मुड़े हुए थे। कभी भी अपने कुल के देवी देवता का निरादर ना करो, अपने कुल के देवी देवता को भी पूजो। फिर जिस भी आप देवी देवता को पूजना चाहते हो उसको भी पूजो। कभी भी अपने घर के कुल देवी देवता को ऐसे ना गिरो, ना ऐसे निरादर करो। और किसी के कहने पे भी अपने घर के कुल देवी देवता को मत छोड़ो, क्योंकि घर के हेड मेंबर बड़े तो वही हैं, आपके घर के कुल देवी देवता और आपके पितर देव। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इसमें भी कह रही हूँ, यहाँ पे गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को उतारा जाता है जो हमारे खून में रम जाती है, हमारी बॉडी में, और हमारी नसों को ब्लॉक कर देती है। और हमें स्वप्न में दबने लगते हैं, गंदे गंदे सपने आते हैं, पता नहीं हमारे साथ बहुत कुछ होने लगता है, क्योंकि ये सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज होती है, सुई के नाके से निकल जाती है। हमारी बॉडी में एक साथ कितनी सूक्ष्म चीजें आके इकट्ठी हो सकती है। किसी को पता चलता है, किसी को नहीं महसूस होता, और जिसको महसूस रहता है वो धीरे धीरे बीमारियों का घर बन जाता है। उनके गुर्दे फेफड़े खत्म कर देते हैं, और उन कईयों की तो पोटी वाली जगह भी बंद कर देते हैं, पोटी आना बंद हो जाती है। लोग अपना ऑपरेशन कराने के लिए चल देते हैं, और ऑपरेशन कराने के बाद पोटी वाली जगह उससे ज्यादा खराब हो जाती है। जिन लोगों के साथ ये चीजें हो रही हैं, नीचे मेरा नंबर दिया, कॉल करना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो।